और इस वक्त एक अहम और ताजा खबर है, बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत खौफनाक अमल है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक अमल है। मैं सिर्फ आपको ये खबर सुनाना चाह रहा हूं कि भारत ड्रोन्स तैयार कर रहा है जो अपने आप में एक अत्याधुनिक घातक ड्रोन है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान का मतलब एक आक्रामक जेट संचालित प्रणाली का ड्रोन जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करता है और उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। खबर नहीं है बल्कि, और ये फिरौनियत है, ये रहूनियत है, ये बदमाशी है ना, ये ताकत का जोम है, ताकत का नशा है। वो ताकतवर हो गया और वो मजबूत हो गया और वो इस हद तक चला गया है कि कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसकी वजह बताऊंगा कि आखिर ये इतनी तकलीफ क्यों उठ रही है। ये तकलीफ इसलिए उठ रही है, तस्वीरों में आपको तेजी से बढ़ती हुई एक कार दिखाई दे रही है। कार के ऊपर एक ड्रोन फिट है और फिर ये क्या, देखिए कि कैसे कार के छत से ही ड्रोन उड़ गया और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। काफी महारत का मुजाहिरा किया गया है ड्रोन ने इस वीडियो में। चाहूंगी कि आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को अपडेट करें कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और इसके क्या असरात हैं। इसे एपोलेन डायनेमिक्स कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये एक नाइट शाहेड ADX-1 प्लेटफॉर्म है जिसे एक जेट क्लास ऑटोनोमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यानी एक बेहद अत्याधुनिक आत्मघाती हमलावर ड्रोन। यह कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है बल्कि एक आक्रामक जेट संचालित ड्रोन है जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और कड़े हवाई क्षेत्रों में घुसकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेट्स लुक इन इंडिया, भारत की बात कर लें। भारत के तो जो आपके ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो $700 बिलियन हैं। हमारे तो कुल ज़खायर ही सर $18 अरब के हैं ना गालिबन। सो ये बफर आप लोग कहाँ से लाएंगे? कि जिसके पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं वो ये अफोर्ड कर सकता है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। हाँ। और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप तो एक्चुअली आप इसको सपोर्ट कर रही हैं इस बात को। भारत में तैयार किया जा रहा ये एक करारा जवाब है। ये ड्रोन ADX-1, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका मुख्य मिशन क्षमताओं की बात करें तो ये बिना GPS के उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन बिना GPS सिग्नल के ही केवल अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के दम पर सटीक उड़ान भरता है और दुश्मन के जैमर्स इसके आगे बेबस हो जाते हैं। आज दुश्मन को शिकस्त देने के लिए न लाखों सिपाही दरकार है, न भारी तोपखाना। अब एक मशीन जो इंसानी हाथों की बजाय एल्गोरिदम की आंखों से देखती है, हजारों मील दूर बैठकर दुश्मन का खात्मा कर सकती है, और वो है जदीद ड्रोन्स। वो हथियार जो वक्त, फासला और मौसम के तमाम कवानीन बदल चुके हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती बल्कि बादलों के ऊपर खामोशी के पर्दे में लड़ी जाती है। ये जमीन की ऊंचाइयों और पहाड़ियों के बिल्कुल करीब उड़ने में सक्षम है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। बताया जाता है कि ये दुश्मन के एक्टिव रडार सिग्नलों को ट्रैक करके सीधे उनके रडार स्टेशनों और एयर डिफेंस सिस्टम पर जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। इसमें AIS तकनीक है जिससे ये समुद्र में तैरते दुश्मन के युद्धपोतों की पहचान कर उसे निशाना बना सकता है। इसके साथ ही यदि मिशन के दौरान इसे वापस सुरक्षित उतारना हो तो इसमें पैराशूट रिकवरी सिस्टम की भी बात कही जा रही है। नाज़रीन, एक ऐसी मशीन जो ना थकती है, ना सोती है, ना जज्बात में बहकती है, जो किसी फौजी की तरह दिन रात पहरा देती है, लेकिन गोली से तेज और आंख से ज्यादा तेज देखने वाली निगाह रखती है, और वो है जदीद जंगों के सबसे खतरनाक किरदार ड्रोन। ये ड्रोन अपनी 600 किलोमीटर घंटे की रफ्तार के कारण पारंपरिक धीमी गति वाले ड्रोनों की तुलना में बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। कल साहब, इस वक्त एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन जो है वो ग्लोबल मीडिया पे हर जगह हो रही है कि भारत ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट किया है बेसिकली कि भारत ने इजराइल को बहुत सारा वेपन्स भेजे हैं एंड भारत इज बेसिकली कॉम्प्लिसिट ऑफ जेनोसाइड इन गाजा। मीडिया में विश्वास कब से जग गया कमर चीमा साहब? आप और आपकी कंट्री कभी ग्लोबल मीडिया का तो पार्ट थे ही नहीं। कहीं आप इसको तो नहीं मेंशन कर रहे हैं जो अल जजीरा को आपने अभी अभी बैन किया है, वो आपकी सबसे ज्यादा वो क्या पैट्रियोटिक होती थी आपके देश के लिए, आप इसलिए ग्लोबल मीडिया की तो बात नहीं कर रहे। मैंने परसों अभी 3 दिन पहले अल जजीरा को इंटरव्यू दिया, कोई बैन नहीं है अल जजीरा। मैं परसों और आज में तो बहुत फर्क है जनाब। अभी कुछ भी नहीं, परसों और आज में तो बहुत फर्क है। कमर चीमा साहब प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर तो एक काम करते हैं, फिर तो एक काम कर लेते हैं जनाब। मैं भी कह देता हूँ ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जीनोसाइड तो पहली बात हुई नहीं, कहीं नहीं हुई जीनोसाइड। जीनोसाइड अगर हुई, एक सेकंड, अगर जीनोसाइड हुई तो क्या जाबाज शेर कमर चीमा
ये मानने को तैयार है कि जॉर्डन में जिया उल हक ने जो किया वो जीनोसाइड थी या नहीं थी? क्या मान जाएंगे आप? अगर आप मान जाएंगे तो मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ा लूंगा। अच्छा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड क्या होगी वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, हम एक्शंस पर डिसाइड करेंगे। और नहीं, अब आप सुनिए, अब आपकी सुनने की बारी है। आपने बोलने में तो कुछ भी आप बोल जाते हैं, वो एक अच्छी बात है। ये जीनोसाइड वर्ड आपका दिया हुआ है, सो कॉल्ड आपकी कही हुई ग्लोबल मीडिया का दिया हुआ है, या कहीं कोई इसकी जुडिशियस कोई इंस्टीट्यूशन है जिसने कहा है? चलिए, आपको नहीं पता होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं, आप क्या बताएंगे? आपको मैं तो बता रहा हूं ना, आपके यहाँ इंटरनेट बंद है, जलजीरा बंद है, तो वहां पर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की बात, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोर्ट किया जा रहा है। जो आप जिस एमनेस्टी की बात कर रहे हैं मैं उस पर भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले जो कि आपने कोर्ट किया है इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अरे जनाब लिंक मैंने क्या करना, आप पढ़ लीजिए, मेरे को तो पता है क्या है। पढ़ने से क्या मैं तो जनाब हाँ, तो इसीलिए सुनिए ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा। दे हैव यूज्ड स्पेसिफिक वर्ड्स, अ प्लॉजिबल रिस्क ऑफ जीनोसाइड। They have not declared it a genocide by. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत में बन रही ड्रोन की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा देख इस वक्त पाकिस्तान में मातम छा गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत ड्रोन की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और हर ड्रोन को एक से घातक से बढ़कर घातक बना रहा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारत आने वाले समय में दुनिया को सबसे ताकतवर ड्रोन देने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारत ड्रोन के क्षेत्र में अपने आप को आगे और प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, ये साफ दिखाता है कि इस क्षेत्र में भारत महारत हासिल करना चाहता है, चाहे वो भारत की सरकारें हो या फिर भारत की प्राइवेट कंपनियां। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो और पाकिस्तानी मीडिया चीख पुकार मचा रही है कि भारत आखिर कर क्या रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जीनोसाइड अगर कहीं डिक्लेयर हुआ था तो ये इसी कोर्ट में जॉर्डन ने ब्रिगेडियर जिया उल हक, जो बाद में आपके चीफ हुए थे और उसके बाद आपके प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद आप ही की फौज ने उन्हें मरवा दिया था। ये सारे रिकॉर्ड मेरे नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके रिकॉर्ड है। आप कह रहे हैं। देखिए, मैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एग्नेस कार्लबार्ड, वेरी गुड, सुने तो सही सर, उन्होंने कहा, जनाब आपके बिना बोले सारी बात समझ आती है। अब सुनिए तो सही, मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है। मैं मान तो रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे पहले मान रहा हूं, आप क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे? मुझे सिर्फ कमर चीमा साहब से सवाल एक पूछना है कि ये जो वर्ड आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो वर्ड बोला है, कमर चीमा ऑन रिकॉर्ड आज अपने शो पर डिक्लेयर करिए, क्या जो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है उसको कमर चीमा विश्वास करता है? आप बोल दीजिए। मैं कहता हूं मैं करता हूं, मैं कह रहा हूं मैं करता हूं। मेरी बात सुने,